हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा। आज ज्योतिष के माध्यम से शिक्षा का विचार कैसे करें, कैसे जानें कि यह व्यक्ति किस विषय में या किस क्षेत्र में एजुकेशन प्राप्त करेगा, क्योंकि एजुकेशन एक महत्वपूर्ण विषय है। हर जातक अपने बच्चों का भविष्य के बारे में, उससे संबंधित शिक्षा के बारे में जानना चाहता है। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा का विचार किस तरह से कुंडली देखकर किया जाए। देखिए, मुख्यतः ऋषियों ने शिक्षा पर विचार के लिए लग्न कुंडली और डिविजनल चार्ट में चतुर्विशांश अर्थात D24 के बारे में बताया है, क्योंकि लग्न कुंडली सभी कुंडलियों का मूल होता है, आधार होता है। उसी का डिविजनल चार्ट, शिक्षा का जो विचार करना हो तो हमें डिविजनल चार्ट चतुर्विशांश कुंडली भी देखना चाहिए। चतुर्विशांश कुंडली ऋषियों ने शिक्षा के क्षेत्र तथा शिक्षा के बारे में, उसकी ग्रास्पिंग पावर के बारे में जानने के लिए हमें D24 कुंडली को देखना चाहिए। तो आज हम लग्न कुंडली और D24 के माध्यम से किस तरह से शिक्षा का विचार करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा के कारक, शिक्षा के 3 कारक ग्रह बताए गए हैं, गुरु, बुध और शुक्र। जहाँ गुरु हमें ज्ञान का कारक बताया गया है तथा यह तीव्र बुद्धि देता है, वहीं पर बुध किसी भी विषय को समझने की तथा उसे प्रैक्टिकली किस तरह से उसे सीखने की मदद करता है। वहीं पर शुक्र प्रैक्टिकल ज्ञान देता है, क्योंकि जब तक हमारी शिक्षा प्रैक्टिकल न हो तो वह अधूरा रहता है। यदि कुंडली में ये तीनों ग्रह बलवान है तो व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता, ग्रास्पिंग पावर अधिक होता है। कारक का संबंध, इन सभी कारकों का संबंध या इसमें से किसी का संबंध लग्न स्वामी या पंचमेश से बने तो जातक की शिक्षा अच्छी होती है। उसके बाद हम राशि की प्रकृति को देखते हैं। जैसा कि राशि की प्रकृति द्विपद राशि, चतुष्पद राशि, जलचर राशि, कीट राशि। तो यदि पंचम या लग्न में द्विपद राशि हो तो व्यक्ति की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति के समझने और उसकी बौद्धिक क्षमता अधिक तीव्र होता है। महर्षि पराशर ने गुरु, बुध और शुक्र को ज्ञान का कारक माना है। वहीं पर मंत्रेश्वर ने फल दीपिका में सरस्वती योग का जो उन्होंने बताया है, यदि केंद्र में गुरु, बुध, शुक्र केंद्र में हो या त्रिकोण में बैठे हों अथवा द्वितीय स्थान में हो और गुरु स्वराशि, मित्र राशि या उच्च क्षेत्री हो तो व्यक्ति के कुंडली में सरस्वती योग होता है। फल दीपिका में मंत्रेश्वर ने सरस्वती योग का यही मंत्रेश्वर ने फल दीपिका में सरस्वती योग का यही परिभाषा बताया है। अब हम इसे एग्जाम्पल कुंडली से समझते हैं। ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली के केंद्र में बुध बैठा है, केंद्र के 10वें भाव में बुध है, त्रिकोण में गुरु शुक्र बैठा हुआ है। यहाँ पर गुरु मित्र राशि का है
इस व्यक्ति का गुरु बुध पंचम में है, ग्रास्पिंग पावर बहुत अधिक है। लेकिन अब देखते हैं क्या यह जातक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर पंचम भाव में देखा गया तो पंचम भाव का जो राशि है और लग्न की जो राशि है, लग्न का राशि यहाँ जलचर राशि है तथा पंचम भाव का जो राशि है चतुष्पद राशि है, जिसके कारण जातक की शिक्षा अच्छी नहीं हो पाई। कारण यहाँ सरस्वती योग होने के बावजूद भी राशि का चतुष्पद राशि होने से व्यक्ति का शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब हम जो लोगों की सबसे बड़ी भूल करते हैं कि हम बुद्धिमत्ता को ही शिक्षा से जोड़ देते हैं। बुद्धिमान और शिक्षित में फर्क कैसे देखें? पांचवा भाव से हम व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को देखते हैं। अब हमें कुंडली में कैसे फर्क महसूस करना है, कैसे डिसाइड करना है कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है, तो क्या यह अपने बुद्धि के प्रयोग को कन्वर्ट करके एजुकेशन में कन्वर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें उस समय की दशा को देखना चाहिए। यदि उस समय की, जैसा कि हमें पता है, शिक्षा का मुख्य उम्र 18 से 13 साल से लेकर 28 वर्ष का होता है। यदि इस बीच के दौरान अच्छे ग्रहों का मतलब शुभ ग्रहों की दशा अंतर दशाएँ होगी तो जातक का शिक्षा अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि अशुभ ग्रहों की दशा जैसे राहु, शनि, मंगल की दशाएँ हो तो जातक की शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन एक शर्त यहाँ पर है, यदि शिक्षा के समय की दशा क्रूर ग्रहों का हो और पंचम भाव से, यहाँ पांचवें से देखना है, पंचम भाव से उपचय भाव 3, 6, 10, 11 को उपचय भाव कहते हैं। यदि पंचम से उपचय भाव में यदि वह ग्रह बैठे हों जिसकी महादशा चल रही हो, यदि वह क्रूर है तो उस जातक का शिक्षा अच्छा हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस कुंडली से समझते हैं, इस कुंडली में सरस्वती योग है, केंद्र के दशम भाव में बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य बैठे हुए हैं और सरस्वती योग होने के बावजूद भी इस जातक का शिक्षा अच्छा नहीं हो पाया। कारण क्या रहा? जब इसकी 13 से 28 साल का जो उम्र था उसमें इसमें जब जातक का जन्म चंद्र लग्न में हुआ था, चंद्र राशि में, चंद्रमा की राशि में हुआ था, जातक का जन्म के समय की जो दशा थी वो चंद्र की दशा थी। उसके बाद मंगल की दशा आई। फिर जब ये हायर एजुकेशन लेने लगा उस समय की जो दशा थी राहु की दशा थी। राहु की दृष्टि पंचम भाव पे है तथा पंचमेश के साथ राहु संबंध बना रहा है। लेकिन यहाँ पंचम से सप्तम भाव में, जबकि उपचय भाव में भी राहु नहीं है, इस जातक का शिक्षा में बहुत बाधाएं उत्पन्न हुआ और यह जातक अपने ग्रेजुएशन को पूरा नहीं कर पाया। तो इस तरह से यदि पंचम भाव से उपचय स्थान पे यदि क्रूर ग्रह बैठे हों, यदि उसकी दशा अंतर्दश उसकी महादशाएं हों, तब भी जातक का शिक्षा अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। अब हम जैसा कि वर्ग कुंडली में किस तरह से शिक्षा का विचार करें। लग्न कुंडली सभी कुंडलियों का आधार होता है और वर्ग कुंडली उसके विशेष माइक्रो एनालिसिस करता है। तो उसके लिए ऋषियों ने D24 अर्थात चतुर्विशांश को
विस्तार से जानने से व्यक्ति के किस विषय में व्यक्ति अपनी शिक्षा को आसानी से पूरा कर पाएगा, उसके लिए हमें D24 में भी गुरु बुध शुक्र का संबंध D24 के लग्न या पंचम भाव से हो तो जातक का शिक्षा अच्छी होती है। उस समय की दशा की स्थिति D24 कुंडली में देखना चाहिए। क्या D24 में हमारा उस समय की दशा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। D24 के लग्न में द्विपाद राशि यदि हो और गुरु शुक्र बुध या चंद्र लग्न से संबंध बनाए तो जातक का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, अर्थात व्यक्ति का ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है। यदि चतुष्पाद जो राशियां हैं मेष, वृषभ, सिंह, धनु और मकर, यदि लग्न के राशि में हो, यदि लग्न का राशि ये चतुष्पाद राशि हो तो जातक को टेक्निकल शिक्षा में ले जाता है, उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन अच्छा होता है। चतुष्पाद राशि हो लेकिन यदि उसका स्वामी किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित हो तो शिक्षा के लिए अच्छा नहीं हो पाता। यह हम D24 में देखेंगे। जो ग्रह लग्न कुंडली में लग्न, लग्नेश या पंचमेश यदि D24 में कुंडली में संबंध बनाए तो वह शिक्षा को डिसाइड करती है। व्यक्ति किस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करेगा। यदि लग्न कुंडली के जो पंचमेश या लग्नेश से संबंध बना रहा है, अगर वही ग्रह D24 अर्थात चतुर्विशांश कुंडली के पंचमेश या लग्नेश से संबंध बनाए तो जातक के शिक्षा के दिशा को निर्देशित करता है। जातक किस क्षेत्र में एजुकेशन प्राप्त करेगा उसको दर्शाता है। अब इसे हम उदाहरण कुंडली से समझते हैं। इस कुंडली में देखते हैं, पहले चार्ट में उदाहरण नंबर 1 में देखते हैं। यहाँ पर कुंडली में केंद्र में ही बुध, सूर्य, शुक्र बैठा हुआ है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र पर, पंचम भाव के स्वामी शनि पर बुध, सूर्य और शुक्र का प्रभाव है और पंचम भाव पर गुरु का प्रभाव है। इतने शुभ ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर पड़ने से यह प्रतीक होता है कि जातक का एजुकेशन ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है। उस समय गुरु की दशा थी। अब चतुर्विशांश कुंडली से देखते हैं कि किस प्रकार से किस क्षेत्र में यह जातक सफल होगा। तो यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी पर शुक्र की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है। चतुर्विशांश में यदि पंचम या लग्न से संबंध बना ले, इस पे जो संबंध बना रहा है वही संबंध यदि यहाँ पर बन जाए तो उस विषय के क्षेत्र में व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पर देखिए शुक्र पंचम भाव में बैठा है और यहाँ पर शनि की दृष्टि यहाँ पर आ रही है और शनि यहाँ पंचमेश था। शनि का संबंध यहाँ भी शुक्र से था। यहाँ भी शुक्र और शनि कॉमन हैं, जिसके कारण यह जातिका पुणे में स्थित है और वह फैशन डिजाइनिंग में अच्छे तरह से कार्य कर रही है। एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। लग्न कुंडली के
यहाँ पर देखिए लग्न कुंडली के पंचम भाव पे क्रूर ग्रह मंगल शनि है, लेकिन पंचमेश के साथ पंचमेश शुक्र है। शुक्र पर सूर्य राहु का प्रभाव है और लग्नेश पर भी सूर्य राहु का प्रभाव है, क्योंकि लग्नेश बुध पर भी सूर्य और राहु का प्रभाव है और पंचमेश पर भी सूर्य और राहु का प्रभाव है। जबकि लग्न कुंडली के लग्न पर गुरु का प्रभाव है, बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ पर पंचम भाव को ही देख करके शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें पंचम और पंचमेश को भी देखना है। पंचमेश पर बुध शुक्र राहु का प्रभाव होने के कारण अब हम उसे D24 में देखते हैं। D24 में यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी यहाँ भी शुक्र है। अब यहाँ पर देखते हैं पंचम पर सूर्य और राहु का प्रभाव यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी पंचमेश पर सूर्य राहु का प्रभाव था। यहाँ भी सूर्य राहु का प्रभाव पंचम भाव पे है। तो पंचम भाव पे सूर्य राहु के प्रभाव होने के कारण जातक का शिक्षा, जैसा कि सूर्य और राहु व्यक्ति को मेडिकल फील्ड में सफलता दिलाता है, यह जातक जो है लंदन में रिसर्च सेंटर में है, मेडिकल फील्ड में अच्छे पोस्ट पे है। इनका शिक्षा मेडिकल फील्ड में ही हुआ और ये मेडिकल फील्ड में ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह से लग्न कुंडली और चतुर्थ विषांश कुंडली देख करके व्यक्ति के शिक्षा को किस तरह से डिसाइड करना है, इसे अच्छी तरह से निर्णय लिया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। हरिओम।